हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंचल पाटिल। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सो मशीन मशीन के बारे में अभी क्या बोलना। सो रेंचो ऑलरेडी टोल्ड अबाउट अस। मशीन इज़ दैट हु makes human efforts easy. So electrical machines means those machines who uses electrical supply or those machines who generates electrical energy. To understand this concept of electrical machines, we need to understand first principle of electromechanical conversion. Principle of electromechanical energy conversion. Okay, so we know that energy consumption rule and all other parts. So important one is to understand this particular part, that is electromechanical word. What do you mean by electromechanical energy conversion? So in this particular electromechanical word, electro stands for electrical and mechanical stands for mechanical energy. जो हम कह सकते हैं कि electrical stands for electrical energy and mechanical stands for the word electromechanical energy conversion, in which electro stands for the electrical energy or and mechanical stands for the mechanical energy. So we are studying the principle of energy convergence. Means in electrical machines, whenever we are converting energy from electrical energy to the mechanical energy and mechanical energy to the electrical energy, that is nothing but the principle of conversion of electromechanical energy. We can take one example. Whenever we are converting your electrical energy, I am just writing here short form, or electrical energy into mechanical energy. So that type of motor, that type of machine is called as a motor. And whenever we are talking about the conversion of mechanical energy into electrical energy, so that type of machine is called as a जनरेटर. तो इसे जनरेटर क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ जनरेटर. सो मोटर के अगर आप टाइप देखोगे तो ए मोटर्स में दो टाइप होते हैं, डीसी मोटर और एसी मोटर. डीसी मोटर और एसी मोटर. सो ज़्यादा डीप नहीं जाते हुए अगर मोटर के टाइप समझना चाहते हो, डीसी मोटर्स वी ऑलरेडी नो दैट. अगर जनरली सबको पता होता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई के जो होते हैं दो टाइप होते हैं. इलेक्ट्रिकल सप्लाई के दो टाइप होते हैं. सो एक जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है और सेकंड जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है. एक जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है और सेकेंडरी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है. सो अगर हम मोटर को डायरेक्ट करंट सप्लाई देते हैं तो उस मोटर को डीसी मोटर कॉल किया जाता है. और अगर हम मोटर को एसी करंट सप्लाई देते हैं और एसी सप्लाई देते हैं तो उस मोटर को एसी मोटर कॉल किया जाता है. सो अगेन एक कोई और कह सकता है कि हमें मालूम है कि एसी के भी दो पार्ट है. एक जो है वो सिंगल फेज़ है और दूसरा जो है थ्री फेज़ है. तो अगर आप मोटर को एसी मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देते हो तो उसे सिंगल फेज एसी मोटर कॉल किया जाएगा. और अगर आप मोटर को थ्री फेज सप्लाई देते हो तो उसे थ्री फेज एसी मोटर कॉल किया जाएगा. तो उसके बाद भी एसी मोटर्स में सिंक्रोनस मोटर और अदर टाइप्स आते हैं. तो डीसी मोटर के भी टाइप्स है. सो यहाँ पे जस्ट डिस्कस करते हैं डीसी मोटर के जो टाइप है वो शंट मोटर है, सीरीज मोटर है और कंपाउंड मोटर है. सो वो इन डिटेल आगे सीरीज में आ जाएगा.
सो जनरेटर और मोटर का बेसिक डिफरेंस हमने यहाँ पे जाना। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी? वी जस्ट plug the wire into the switch and turn on the switch, so electrical energy is provided to your motor and the shaft is rotating. Shaft of motor is rotating. That is the conversion of electrical energy into mechanical energy. Electrical energy into mechanical energy. So wherever this principle is applied, electrical energy converted into mechanical energy, that type of machine is called as a motor. ओके। सो जनरेटर क्या है? सो जनरेटर में जो है इसके अपोजिट प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, तो आपने जनरेटर के, डीजल इंजन के जनरेटर और जो डीजल जनरेटर होता है वहाँ पे देखा होगा, वो प्राइम मूवर एक नॉब टाइप स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, एक शाफ्ट में फिट करके इनिशियली उसे रोटेट करता है। सो वो जो मैकेनिकल रोटेशन दिया जाता है उसके कारण क्या होता है, वो इंजन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। आफ्टर स्टार्टिंग और स्टार्ट होने के बाद वो क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन की मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। इसके लिए इसे जनरेटर कॉल किया जाता है। इसके लिए इसे जनरेटर कॉल किया जाता है। सो अगर जनरेटर हमें डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं, और अगर जनरेटर हमें एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा तो एसी जनरेटर कहते हैं। सो इसमें भी एक बात समझने वाली है, जब भी जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा वो होगा एसी फॉर्म में। ओके, सो उसे अदर टेक्निक के साथ हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये रहा एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। सो अगर इसे हम एक डायग्राम के साथ समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि मोटर की जो डायग्राम है वो, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल की डायग्राम। ओके, सो मोटर के लिए अगर हम देखेंगे तो जनरल ब्लॉक डायग्राम मोटर के लिए ऐसे आएगी। ये जो है एसी और डीसी मोटर हो गया। तो अगर ये एसी और डीसी मोटर है तो इसको सप्लाई भी जो हम देंगे वो होगा एसी और डीसी टाइप का। डिपेंड है किस टाइप की मोटर आप यूज़ करना, किस एप्लीकेशन में आप यूज़। और ये जो बार टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है डायग्राम में, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को कॉल किया जाता है शाफ्ट। स्ट्रक्चर को कॉल किया जाता है शाफ्ट। और ये शाफ्ट जो होता है वो रोटेटिंग मोशन में होता है। शाफ्ट जो होता है वो रोटेटिंग मोशन में होता है, और इस शाफ्ट पे जो है वो लोड अप्लाई किया रहता है। इस शाफ्ट पे लोड अप्लाई किया जाता है। सो जब भी आप सप्लाई का बटन ऑन करोगे, मोटर रोटेट होना स्टार्ट होगी और ये शाफ्ट रोटेट होगा और उसके अकॉर्डिंग लोड जो है वो वर्क होगा। ओके, सो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और मैकेनिकल टाइप में हमें आउटपुट मिल रहा है। सो इसके लिए हम क्या कॉल करेंगे, इसे मोटर। सो अगर दूसरा एग्जांपल लेना है हमें तो वो एग्जांपल हम ले सकते हैं जनरेटर का। ओके, सो वो एग्जांपल अगर जनरेटर का लेना है तो स्ट्रक्चर तो देखते हैं हम क्या होता है। सो एक जो पहला ब्लॉक जो आएगा, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया, वो होगा प्राइम मूवर का ब्लॉक। प्राइम मूवर का ब्लॉक। ओके, सो प्राइम मूवर के हेल्प के साथ हम इस शाफ्ट को जो है, जो कनेक्ट किया है एसी और डीसी जनरेटर को, ये जो अगला ब्लॉक है वो एसी और डीसी जनरेटर हम कॉल करेंगे इसे एसी और डीसी जनरेटर। ओके, सो प्राइम मूवर के हेल्प से हम इस रोटर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है इस सिस्टम को,
वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्राइम मूवर प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्राइम मूवर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके हेल्प से शाफ्ट जो है वो रोटेट होता है, और ये शाफ्ट रोटेट होने के कारण से यहाँ पे क्या होता है? एसी और डीसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से हम अपना जो बल्ब है वो ग्लो कर सकते हैं। बल्ब जो है वो ग्लो कर सकते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर mechanical energy is converted to the electrical energy. Mechanical energy is converted to the electrical energy. So ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कॉल कर सकते हैं जनरेटर। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कॉल करते हैं जनरेटर। सो अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करता हूँ। ये प्राइम मूवर है, यह हमें हेल्प करेगा मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने में। सो ये रोटेटिंग मैकेनिकल शाफ्ट जो है रोटेट करते हैं हम एक्सटर्नल हेल्प से। सो उसे क्या कहते हैं हम? रोटेटिंग। और मैकेनिकल एनर्जी जो है हम डीसी जनरेटर को देते हैं। सो उस रोटेटिंग शाफ्ट के कारण अंदर एक प्रिंसिपल हैपन होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल हैपन होता है। सो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से हम ये बल्ब जो है, इलेक्ट्रिकल लोड जिसे कहते हैं, वो हम बल्ब जो है ग्लो करते। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए इसे डीसी, और सिंपली हम इसे क्या कॉल करेंगे? जनरेटर कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे? जनरेटर कॉल करेंगे। सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा पहले पार्ट में? सो यहाँ पे जो है पहले हमने सीखा मशीन क्या होता है, वो रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। इलेक्ट्रिकल मशीन मतलब वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से रोटेट या लोड को ऑपरेट करता है। सो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या समझना था? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कन्वर्जन। सो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कन्वर्जन मीन्स वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। सो जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या किया जाता है? मोटर कॉल किया जाता है। तो मोटर का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। सो एसी और डीसी सप्लाई दिया जाता है, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, और शाफ्ट रोटेट होता है, मीन्स वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब भी हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है जनरेटर। इसे जनरेटर क्यों कहा जाता है? तो जनरेटर जो है वो एनर्जी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो ए ब्लॉक डायग्राम है यहाँ पे। ओके। सो उसमें क्या है? प्राइम मूवर है, एसी प्राइम मूवर के हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी देते एसी और डीसी जनरेटर को, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, और उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल लोड ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड मतलब बल्ब है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, वॉट एवर इट में भी। ओके। सो उसे क्या कहते हैं? जनरेटर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ओके, एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स रूल। So goodbye.